सिर्फ 4 कट्ठा जमीन, लेकिन कीमत इतनी बड़ी कि एक पूरा परिवार आज भी दहशत में जी रहा है। महिलाओं से मारपीट, बेटियों के कपड़े फाड़ने तक के गंभीर आरोप। एससी एसटी थाने में एफआईआर दर्ज, लेकिन महीनों बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर कानून का डर किसे है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए कटिहार के मनिहारी से हमारी यह खास रिपोर्ट। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की नीमा पंचायत से इंसाफ को लेकर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। यहां 4 कट्ठा पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर एक आदिवासी परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि 7 मई 2026 को कुछ लोग हथियार लेकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि घर में तोड़फोड़ की गई और विरोध करने पर परिवार की महिलाओं और बेटियों के साथ मारपीट की गई। परिवार का यह भी आरोप है कि नाबालिग लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना में घायल लोगों का इलाज मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू ने बताया कि पीड़िता बसंती मुर्मू की शिकायत पर कटिहार के एससी एसटी थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के कई महीनों के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार जान से मारने, वो बेटियों के साथ गलत करने की धमकी दे रहे हैं। सर, मम्मी लोग को हम लोग का जमीन में जबरदस्ती उन लोग को हड़प करना चाहता है। हम लोग को उसमें विरोध करने चाहते थे, तो उस समय बेटी गया बाहर हुआ तो उन लोग बेटी मारा। फिर हम उसको बचाने के लिए गए तो हम लोग भी फिर मारपीट बहुत किया जबरदस्ती। वही असुरुद्दीन अंसारी, इसके बाद आफ्ताब अंसारी, इसके बाद मुफीजुद्दीन अंसारी, वो लोग को बहुत मारपीट किया। हमारा पति भी मार के गिरा दिया, खून भी गिरा दिया। बेटी को भी बहुत मार किया, बहुत मारा, गलत तरीका से मारा बेटी को भी। अब उसका भी हालत खराब है, अभी तक दवाई चलते रहता है। और एसटीएस थाना में हम लोग भी केस किए थे इसी समय कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो हम चाहते हैं एसपी साहब से कोई कार्रवाई अभी हो जाए, इसीलिए हम सोचते हैं तो जो जेल भेजने के लिए कोशिश करो उन लोग को। जमीन कहाँ है आपका? जमीन वही है, पूर्व साइड का है, पूर्व साइड में है। वो जमीन में कोई घर भी बना है? बना है, वही असुरुद्दीन अंसारी बना है। जबरन बनाया है? जबरदस्ती बनाया है। आप लोग को जो मार लगा था कहाँ इलाज कराए थे? तो मनिहारी अनुमंडल में। अनुमंडल में। हाँ, तो क्या चाहते हैं, मांग क्या करना चाहते हम हैं? मांग करने चाहते हैं वो लोग को जेल भिजवा दे। अच्छा। और उसको हम तो जमीन तो नहीं छोड़ेंगे। हम लोग अपना जमीन है, कैसे छोड़ेंगे? वो लोग क्या को बोलता है वो लोग? वो बोलता है कि हम जमीन लिए हैं, हम जबरदस्ती जमीन भी लेंगे, मारपीट भी से तो नहीं सकेगी, फिर या घर से भी भगा देंगे। वही बोलता है वो मुस्लिम लोग। क्या क्या नाम है उनका? असुरुद्दीन अंसारी, इसके बाद अल्ताफ अंसारी। कितना जमीन है वहाँ? वहाँ तो हम लोग का है 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। हाँ, 4 कट्ठा है। यही 4 कट्ठा के कारण विवाद हुआ? हाँ, 4 कट्ठा के कारण विवाद हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? चित्तर टुडू। क्या? चित्तर टुडू का ये मामला हुआ था कि हम लोग का जमीन वहाँ पे था, और कितना 7/5/2026 को 7/5/2026 को वहाँ पे हम लोग का मतलब लड़ाई हुआ था। हम लोग वहाँ पे जबरदस्ती आके ये मतलब हम लोग का जमीन को हड़पना चाहते हैं, और वो जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं, और आके जैसे वो लोग बहुत मतलब ये लाठी डंडा लेके आए और जबरदस्ती हम लोग का घर को तोड़े, और हम लोग रोकने का कोशिश किए तो वो लोग हम लोग के ऊपर हमला किए और मारे हम लोग को बहुत गलत तरीका से। मेरी दीदी को भी, मम्मी को, पापा को और मुझे भी बहुत गलत तरीका से मारे, और हम लोग का जमीन को जबरदस्ती हड़पने का कोशिश किए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, और हम लोग को बहुत ज़्यादा मारपीट होने के कारण हम लोग मनिहारी अनुमंडल में इलाज करवाए। एससी एसटी थाना में केस दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक गुनहगार को मतलब
अभी सजा तक नहीं मिला। सजा नहीं मिला और वो लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि ये विरोध जो हम लोग के ऊपर विरोध किए थे वो लोग को गिरफ्तार किया जाए और जेल लेके चला जाए। कौन कौन था? असुरुद्दीन अंसारी और मोहम्मद अल्ताफ और मफूजुद्दीन अंसारी। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये केंदवा टोला पूरब टोला, 2 गो केंदवा टोला के हैं और 1 गो पूरब टोला के हैं। ये कौन सा पंचायत में आता है? नीमा पंचायत आप कितने वार्ड संख्या के हैं? 3, क्या नाम है गांव का? नीमा हिस्सा टोला। अच्छा, जो विवाद होने का कारण क्या था? विवाद होने का कारण ये था कि हम लोग का जमीन में पहले से ही घर बना हुआ था और वो लोग जबरदस्ती आके हम लोग का जमीन को छीनना चाहते हैं। कौन? वही असुरुद्दीन अंसारी। अभी क्या जमीन खाली है या कुछ बनाया गया? नहीं, खाली नहीं है। वो लोग जबरदस्ती उस जमीन पे घर बनाए हैं ताकि वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। कितना दिन पहले घर बनाए हैं? हो गया 1 मंथ से ज्यादा। 1 मिनट पहले। किस चीज का घर बनाया? टीना का घर बनाए हैं। टीन का। जी सर। न्याय की उम्मीद में परिवार पुलिस और प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।